मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, और दिलरुबा है। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो आपका है, हम लोग को क्या समझना है भाई? तो सेगमेंट के बारे में हम लोगों को समझना है। तो देखो बच्चे, मान लो कि यह कोई सर्किल है, तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर बीचों बीच में कहीं ओ होगा, ठीक है ना। और देखो, मान लो ना कि मैंने एक आर्क ले लिया, एक मैंने कॉर्ड ए बी ले लिया है ना, एक मैंने कॉर्ड ए बी लिया। तो भाई देखो, अगर यह कॉर्ड ए बी है, ठीक है, तो कहता है कि जब कोई कार्ड सर्किल को ऐसे दो भागों में बांटता है तो इस छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इस बड़े वाले पार्ट को क्या बोलते हैं जी? तो बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहां से मुझे अब क्या फाइंड करना है? मुझे इसी माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है। तो देखो, ए भी तुम्हारे क्या था? कॉर्ड था। देखो, हम अगर इस कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन कर दें, देखो ऐसा, ठीक है ना। और मैं मान लिया कि इस AO और OB, चूंकि यह तुम्हारे क्या भाई होगा? रेडियस होगा, तो लेंथ सेम होगी, और इनके बीच का कोई एक एंगल थीटा मान लेता हूं ऐसे, ठीक है बच्चे। देखो, मुझे इस डार्क पार्ट यानी कि इस पेंटेड पार्ट का एरिया, दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे नहीं पता है कि इसका एरिया क्या होता है, जो बुक में दिया भाई वो तो है दिया है, आपको पता है, आपको याद भी होगा, लेकिन मुझे फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो, यहां से हम अगर लिखें फ्रॉम फिगर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यह एरिया मुझे फाइंड करना। तो बच्चे थोड़ा सा सोचो कि यह एरिया, डार्क पार्ट का एरिया कैसे आएगा? सोचिए भाई, सोचिए जनाब, जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है भाई? अगर देखो, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो भाई थोड़ा आप यहाँ देखो, तो बच्चे यहाँ देखो, यह आपका क्या था? सेक्टर बन रहा था, और मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड लगा दिया, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चे आप बताओ, देखो, क्या मैं अगर इस सेक्टर के एरिया से अगर इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। तो वही मैं अब यहाँ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ भाई? यहाँ पे जब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर, या डार्क, या यहाँ पे लिखो शेडेड पार्ट बराबर ओवर आर, बोल लो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। हेलो, यहाँ देखो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो भाई क्या हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, यानी लिख लो एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यहां से ये हुआ कि आप जब यह अगर एरिया फाइंड करोगे तो इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस करोगे। अच्छी बात है भाई। और देखो तो भैया, आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ तुम्हारे क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। बच्चे मेरे देखो, OAB ये तुम्हारा आइसो स्केल बन रहा है, मतलब यह दो साइड सेम है, यह AB का साइड पता नहीं है। देखो, अगर देखो ना, अगर ये तीनों साइड आपको पता होता है ना, OA, AB और OB, तब आप यहाँ पे आसानी से हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या कहता है कि भाई अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ आपको हो पता है ABC, तो जो इसका एरिया आता है वो आता है एरिया बराबर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना, रूट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन भाई देखो ना, यहाँ पे केवल दो ही साइड पता है, तो यहाँ पे हीरोन फार्मूला साहब फेल हो जा रहे हैं। तो भाई बताओ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तुम्हारा अब क्या बच जाएगा? तो यहाँ पे तुम्हारा एक सिंपल होता है ट्रेंगल का एरिया, क्या होता है भाई? हाफ बेस इनटू हाइट, अब तुम एक कहोगे सर भाई, जो ट्रेंगल OAB था भाई, देखो ना, इसमें कहीं आपका हाइट और बेस नहीं है, तो सर आपने यहाँ पे कैसे लिख दिया? तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा और तब मुझे यहाँ से बेस और हाइट में फाइंड करूंगा, क्योंकि इस ट्रायंगल OAB में तीनों साइड नहीं है,
तो ये हिरन साहब का फार्मूला फ्लॉप हो जा रहा है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का यह मुझे मिल गया एक फॉर्म, ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा ये देखो, यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, देखो हम यहाँ से ना इस ट्रायंगल का मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर बाइसेक्ट करूंगा, मानता हूं कि यह ऐसे कहीं डी पॉइंट पे ए बी को छू रहा है ना, डी पॉइंट पे ए बी को छू रहा है। तो भाई आपको क्या पता है बच्चे, थोड़ा आप बताओ। देखो ना, जब ये पूरा एंगल थीटा था और जब मैं इसका हाफ किया तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा कितना होगा जी, θ/2, और ये एंगल मेरा कितना होगा जी, θ/2 होगा ना। अरे भैया देखो, तो ये एंगल था, इसका मैं हाफ किया, तो अगर ये 30 डिग्री हो तो ये मेरा कितना हो, 15 और 15। तो भाई देखो सेम कहानी यहाँ भी, अगर पूरा थीटा हो तो मेरा θ/2, ये कितना होगा, θ/2। तो भाई मैंने वही तो किया है। तो बच्चे अब देखो, तो देखो ना, अब जब मैं यहाँ से अगर ओडी ए बी पे परपेंडिकुलर अगर किया तो मुझे यहाँ से हाइट मिल जाएगा ओडी और बेस क्या मिल जाएगा, ए बी, क्योंकि यह परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिर रहा है, जिस साइड पे मिल रहा है, यह साइड ए बी क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए बेस का काम करता है, क्योंकि हाइट जिस साइड पे आके मिलता है, छूटता है, काटता है, वह साइड बेस होता है। तो देखो यहाँ मेरा ए बी तुम्हारे क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा बच्चे थोड़ा अब देखो ना, तो अगर मुझे बेस और हाइट मतलब अगर इस फिगर से मिल गया तो मैं क्या इसको किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, πr² थीटा अपान 360 डिग्री माइनस हाफ। देखो बेस इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ए बी, हाइट क्या हो जाएगा, ओडी, ठीक है, इतना ना, ठीक है, अच्छी बात है भाई। और देखो आप इसमें कुछ बेसिक और आ रहा है, देखो इसमें कुछ बेसिक और आ रहा है, क्या भाई, इसमें तुम्हारा बेसिक एक और आता है। देखो मान लो आपने पढ़ा है आगे, यह कोई सर्किल हो और यह कोई कार्ड हो और सेंटर ओ हो, तो क्या होता है कि हम जब सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे जब कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, है ना, तो वह लाइन इस कॉर्ड को दो इक्वल भागों में बांटता है, ठीक है ना। देखो तो क्या मैं यहाँ से AD बराबर DB बताओ लिख लूंगा, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अच्छा बच्चे अब बताओ, अगर ये AD और DB इक्वल है तो क्या मैं इस AD को या क्या मैं इस 2 टाइम AD को AB बता ले सकता हूँ। अरे भैया जब ये दोनों सेम हैं तो इसका दुगुना टोटल होगा या इसका दुगुना टोटल होगा। तो भाई देखो मैंने वही तो किया है। देखो या अगर यहाँ से AD, अगर मैं यहाँ से क्या फाइंड करूंगा भाई, अगर मैं यहाँ से AD फाइंड कर लूँ, AD तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB/2 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से, देखो ना यहाँ से ना मैं वही कहानी कर रहा हूँ। देखो मैं इस AB की जो वैल्यू है, देखो जो AB है वो 2 × AD में इसमें पुट कर रहा हूँ। देखो तो अब जो यह फॉर्म मेरा होगा πr² थीटा अपान 360 डिग्री, देखो उस रूल से कितना होगा, हाफ AB। देखो तो मैं AB को 2AD यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2AD इंटू हो जाएगा OD। तो इसको लगाओ आगे भाई, ये कितना होगा, πr² थीटा अपान 360 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, AD इंटू OD। और यहाँ से मुस्कुराइए, सवाल आसान हो गया, क्योंकि देखो भाई मुझे ट्रायंगल ODA राइट एंगल मिल रहा है। यहाँ देखो ना मैं, तो अगर इस ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड करना हो, देखो इस इक्वेशन 2 से, तो इसका एरिया तभी आएगा जब आप यहाँ से AD और OD फाइंड कर दो और उनकी वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो मुझे एरिया ऑफ माइनर पार्ट मिल जाएगा इस इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बच्चे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखते हो फ्रॉम फिगर, यहाँ लिखो फ्रॉम फिगर। देखो ना मैं ना इसमें देखो ये वाला पोर्शन टेक कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो अगर ये ट्रायंगल मान लो क्या था भाई, ट्रायंगल में था ODA, ये मैंने एंगल क्या माना है, θ/2, और ये मेरा आर क्या है, सॉरी जो लेंथ क्या है, आर। तो बच्चे आप बताओ, आप हाइट एंड डिस्टेंस में सीखे हो कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक साइड और कोई एक एंगल पता हो तो उस ट्रायंगल के 2 साइड आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चे मेरे आप बताओ, देखो ना अगर हम, देखो हम है ना, हम अगर यह एंगल लेंगे, यह एंगल लेंगे, तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये होता है हाइपोटेनस जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए भाई, देखो ना मुझे यहाँ क्या निकालना है, मुझे AD निकालना है। देखो मुझे यह निकालना है, यह लेंथ निकालना है, यानी कि इस एंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, और यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है। तो क्या होता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन होता है, देखो ना। तो हम इस एंगल के लिए यहाँ पे साइन लगा देंगे, यानी कि साइन क्या था एंगल, θ/2।
तो क्या हुआ जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और देखो देखो ना, और इस साइड में मेरा जो परपेंडिकुलर है वह एडी हो जाएगा और जो हाइपोटेनस है वह ए हो जाएगा। इसको लगाएंगे आगे, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर देखो एडी, तो एडी मुझे फाइंड करना है और ए वो कितना दिया आर, ठीक है ना। और जब यहाँ से एडी फाइंड करेंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा आर इंटू साइन थीटा बाई 2, तो आर इंटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखो तो मुझे यहाँ से एडी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मुझे क्या फाइंड करना था, ओडी फाइंड करना था, है ना। मुझे ओडी, देखो बच्चे मुझे अब यह लेंथ निकालना है, यह लेंथ, देखो इस एंगल के लिए मुझे यह लेंथ निकालना है। तो हम जब यह एंगल लेंगे तो ये मेरा साइड बेस हो जाएगा, बेस, और यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो बताइए बच्चों, बेस और हाइपोटेनस में क्या होता है, तो कॉस होता है भाई, क्या होता है जी कॉस, तो यहाँ पे हम कॉस लगा देंगे फिर से, कॉस थीटा बाई 2 बराबर, तो क्या हुआ जी बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस की वैल्यू कितना है ओडी, और तुम्हारे यहाँ पे क्या है ये चैनी हाइपोटेनस कितना है भैया एओ। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे cos थीटा बाई 2 बराबर, देखो ओडी, ओडी मुझे फाइंड करना था और एओ कितना दिया आर, सॉरी देखो हम जब यहाँ से ओडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर का इसमें सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई और cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखो तो मुझे यहाँ से ओडी मिल गया और यहाँ से एडी मिल गया, ठीक है ना बच्चे। और देखो ना, और मुझे यहाँ से क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था। देखो जो इस फॉर्म में आ रहा था, और बच्चे देखो ना जो यह फॉर्म था वह एडी इंटू ओडी चाहिए था, क्योंकि अगर एडी इंटू ओडी आ जाता इसमें जब हम रख देंगे तो मुझे यही फॉर्म मिल जाता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और देखो ना यहाँ से मैं एडी इतना फाइंड कर लिया, ओडी मैंने यह फाइंड कर लिया। तो अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखेंगे इसलिए, कहाँ जगह है भाई, यहाँ लिखो इसलिए पुट the value of AD and OD in equation 2। देखो ना मैं यहाँ से AD और OD की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जी, मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या बनता है भाई, कोड के थ्रू बनता है बराबर। तो क्या था जी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, देखो एडी मीन्स व्हाट, तो साइन थीटा बाई 2 है, ठीक है। और देखो यहाँ से ओडी कितना है जी आर कॉस थीटा बाई 2 है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, देखो माइनस आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखो चाहिए अभी तुम्हारा क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है, ये भी तुम्हारा क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है। लेकिन ना देखो हम इसको एक और तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे जी, थोड़ा यहाँ देखिएगा, जगह नहीं है भाई इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। देखो यहाँ से क्योंकि आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फाइंड किया जी, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये आपने फाइंड किया, ठीक है भाई। देखो ना ये भी वैल्यू होता है, लेकिन देखो एक ना जब क्लास जाओगे आप 11th में तो वहां आपको साइन थीटा के वैल्यू मिलती है, क्या मिलता है जी 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 मिलता है। यह क्लास 11th में है कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखो इसलिए हम अगर यहाँ से साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 अगर फाइंड करें तो 2 का इसमें साइन में क्या होगा डिवाइड, यानी कि यहाँ हाफ हो जाएगा, हाफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना, देखो क्या इस साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 के अगर प्लेस पे मैं अगर यह वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ से जो मुझे फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला वो क्या मिल जाएगा जी, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, यहाँ देखो क्या था भाई आर स्क्वायर देखो साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू हाफ साइन थीटा, यानी कि हाफ साइन थीटा आता है ओवर आर। इसी को थोड़ा हम ऐसे अगर लिखें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो बच्चे एक तुम्हारा ये भी होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला। तो यह था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, और इसका प्रूफ आई थिंक कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।